क्या राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू? सिद्धू की पत्नी और बीजेपी विधायक नवजोत कौर ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर जो कुछ लिखा है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। नवजोत कौर का कहना है कि अमृतसर और पंजाब के विकास के लिए सिद्धू ने बहुत कुछ किया है, लेकिन पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से सिद्धू को साइडलाइन किया गया है वो ठीक नहीं है। नवजोत कौर ने लिखा है कि 4 बार सांसद बनने के बाद भी उनकी बातें पंजाब सरकार में नहीं सुनी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार और गलत काम में सहयोग नहीं करते। राजनीति के लिए उन्होंने परिवार और पैसे तक छोड़ दिए। नवजोत कौर का कहना है कि सिद्धू अपने पुराने काम में लौट रहे हैं, ये लिखा है उनकी पत्नी ने। नवजोत ने यह भी लिखा है कि अमृतसर अपना एक बेहतर नेता खो रहा है। सीधे सीधे संकेत दे दिए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। और क्या लिखा है फेसबुक पर यह आप देखिए। नवजोत कौर जो सिद्धू की पत्नी, उन्होंने लिखा है, जनता की सेवा के लिए सिद्धू 5 साल परिवार से दूर रहे, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए 10 करोड़ सालाना के करार छोड़े, लेकिन उन्हें आपने किनारे कर दिया। ये लिखा है उन्होंने फेसबुक पर। नवजोत कौर जो सिद्धू की पत्नी है, उन्होंने ये अपना रोष जताया है। यहाँ पर सिद्धू का दम घुट रहा है और हमारे साथ जगविंदर पटियाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगविंदर, पैसे के लिए क्या पार्टी को छोड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये गीदड़ भभकी है। काफी देर से देखा गया है कि अमृतसर से 3 बार सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी के मसलों में उतना दखल नहीं देने दिया जाता। खासकर पंजाब में अब जो भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी कार्यकारिणी बनी, उसमें सिद्धू की बात को तरजीह नहीं दी गई और बाकी जो फैसले हैं वो भी उनको अहमियत देकर नहीं होते। उसी से आहत होकर एक तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने, यानी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने अपना ये गुस्सा निकाला है फेसबुक के जरिए। और दूसरा, उनका ये साफ साफ अभी थोड़ी देर पहले हमें ये कहना था कि जो मैं लोगों से मिलते वक्त महसूस करती हूँ उसको व्यक्त करने का मुझे अधिकार है और वही मैंने व्यक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर टेलीविजन की दुनिया में लौट गए हैं। उन्होंने जिस तरह से सियासत के छोटे छोटे मसलों में वो सक्रिय रहते थे अमृतसर और पंजाब में, उनमें वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। यानी नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद सियासत जितनी होनी थी हो गई। अब जिस तरह से पार्टी उन्हें केवल प्रचार के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो क्यों ना अपनी टेलीविजन की दुनिया में लौटकर जो अपनी सारी असाइनमेंट्स छोड़ी गई थी उनको दोबारा से निभाया जाए और वहीं पर क्यों ना पैसा कमाया जाए। क्योंकि पहले नवजोत कौर सिद्धू ये कहती हैं कि उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था राजनीति की खातिर और पैसे को भी छोड़ा था, मगर अब जो बर्ताव उनके साथ हो रहा है उसे देखते हुए वो वापस टेलीविजन की दुनिया में लौट रहे हैं। संकेत ये भी दिए गए हैं कि 2014 का चुनाव वो अमृतसर से लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी अभी कुछ भी तय नहीं है। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर थोड़ी मान मनोबल हुई तो जाहिर सी बात है इस तरीके से भी फेसबुक के रास्ते भी सिद्धू वापस राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। उनके साथ कुछ भी संभव है। हमारे साथ विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, सिद्धू को साइडलाइन किया गया, ये कहना उनकी पत्नी का। देखिए, सिद्धू को लगातार पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नवजोत सिद्धू खुद ही इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे अलग अलग टेलीविजन शोज में कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सारी बातें जो है केवल और केवल बहाना भर है। असली कहानी इसके पीछे ये है कि पार्टी के बड़े नेता अरुण जेटली भी अमृतसर की सीट पर नजर गड़ी हुई है और बीच में हमारे सूत्रों ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि एक समय ऐसा आया था जब नवजोत सिद्धू ने पार्टी के कई नेताओं को ये बात बताई थी कि अगर अरुण जेटली अमृतसर सीट से लड़ेंगे तो वो पार्टी छोड़ देंगे और पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये बात तकरीबन 1.5 साल पहले की है। तब नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे और नितिन गडकरी को उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो नवजोत सिद्धू का डर है वो ये ज्यादा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आखिरी वक्त पे उनका टिकट काट दिया जाए और अरुण जेटली वहां से लोकसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि अरुण जेटली भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी तक उन्होंने कोई भी सीधा चुनाव नहीं लड़ा है। विकास, आप ये कह रहे हैं कि फजीहत से बचने के लिए, भविष्य में कहीं फजीहत ना हो, उससे बचने के लिए पहले ही वो एक बीच का रास्ता निकलकर पहले ही बाहर होना चाह रहे हैं पार्टी से, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बाहर होंगे कि नहीं होंगे ये भविष्य की बात है, लेकिन दबाव की राजनीति है और इसलिए नवजोत सिद्धू ने सीधे अपने तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, बल्कि उनकी पत्नी ने ये बात लिखी है।
जाहिर सी बात है, अगर पत्नी लिखती है तो सीधा सीधा आरोप सिद्धू पर नहीं लग सकता है कि वो दबाव बना रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, ये दबाव की राजनीति है और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उनका टिकट अमृतसर से होगा और वो अमृतसर से ही चुनाव लड़ेंगे, ना कि बीजेपी का कोई दूसरा बड़ा नेता आके अमृतसर में चुनाव लड़े। तो पार्टी के लिए परिवार को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, लेकिन क्या अब पार्टी को छोड़ेंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि फेसबुक पर नवजोत कौर, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। जनता की सेवा के लिए सिद्धू 5 साल परिवार से दूर रहे, ड्यूटी के लिए 10 करोड़ सालाना वाले करार छोड़ दिया, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। सिद्धू का दम घुट रहा है। बीजेपी से सांसद है अमृतसर, लेकिन जिस तरह से विकास भदौरिया बता रहे हैं कि ये कुछ और कहानी हो सकती है कि अरुण जेटली अमृतसर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह की खबरें हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, और इसीलिए शायद अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल विकास खड़ा ये होता है, कहां जाएंगे फिर? क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या कुछ और? आपको कुछ जानकारी मिल रही हो? अगर बीजेपी छोड़ेंगे तो फिर कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं फिर? देखिए, नवजोत सिद्धू चूंकि क्रिकेट सितारे हैं, इसलिए केवल वो बीजेपी से उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन तमाम बीसीसीआई के संगठनों और क्रिकेट स्टार रहते हुए तमाम दूसरी पार्टियों के भी वो संपर्क में लगातार रहे हैं। अगर नवजोत सिद्धू के लिए स्थिति ऐसी बनती है कि उनको पार्टी छोड़ना पड़े, हालांकि ऐसा दिखना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्टी में एक बड़ा तबका है जो नवजोत सिंह सिद्धू को लगातार पार्टी में बनाए रखना चाहता है। न केवल वो एक स्टार प्रचारक हैं, बल्कि वो बीजेपी में सिख चेहरा भी हैं। बीजेपी में बहुत कम बड़े सिख नेता हैं, जिनमें से नवजोत सिंह सिद्धू एक हैं। ऐसे में वो पार्टी में सिख चेहरा भी हैं और पार्टी में बड़ा तबका है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू को चाहता है कि वो पार्टी में बने रहें, पार्टी के लिए काम करते रहें। हालांकि उनकी अपनी व्यस्तताएं और समय समय पर वो पार्टी को इस बारे में बता के टाइम लेते भी रहते हैं। ऐसा दिखना काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात अपनी पत्नी के माध्यम से सामने रखी है। उन्होंने दबाव केंद्रीय नेतृत्व पर बढ़ा दिया है, प्रदेश नेतृत्व पर बढ़ा दिया है। अगर उनका टिकट फाइनल नहीं होता है अमृतसर से, तो फिर वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए और भी पार्टियों के रास्ते खुले हुए हैं।